वीरा अपने सपनों को एक नई उड़ान देने जा रही है। अगर उसको ऐसा कुछ पता लग गया तो वो रणवीर ठीक कह रहा है। वीरा को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी पता चल गया ना तो टूट जाएगी वो। अगर पता चल गया तो वो नहीं जा पाएगी अपने सपने पूरे करने वास्ते। दोनों हालात में हमारे साथ साथ उसे भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे अभी कुछ मत बताइए। आपकी वीरा से मिलने की आस मैं समझ सकती हूँ, पर आपकी अपनी नातिन के वास्ते, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियों के वास्ते मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी कुछ मत बताइए। हम समझ रहे हैं पुत्र। क्या है कि पिछले दिनों तबीयत थोड़ी बिगड़ी सी रहने लगी थी, तो मन में लालच आ गया कि एक बार अपने खून से मिल ले और अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ले। लेकिन कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। वीरा की जिंदगी हमारी इस छोटी सी ख्वाहिश के आगे ज्यादा बड़ी है। हम उससे बिना मिले ही चले जाएंगे। बिना मिले ही चले जाएंगे। हाँ पुत्र, और रब से अरदास करेंगे कि वो तुम्हें और वीरा को सब खुशियां दे और रणवीरा की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ठहरिए। मैं आपकी तड़प समझ सकता। माफ कर दीजिए मैनू। बहुत स्वार्थी हो गया था मैं। अपनी बहन हद से बचाने की चिंता में आप लोगों का प्यार तो देख ही नहीं पाया। मेरे पास बीच का एक रास्ता है। जिससे आपका मन भी रह जाए और वीरा भी कुछ न जान पाए। वीरा को किसी बहाने से आपके कोल ले आना और तब आप बिना बताए कि आप वीरा के सगे नाना नानी हैं, उससे मिल लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, जरूर मिलवाऊंगा मैं वीरा को आपसे, जरूर मिलवाऊंगा। पुत्र, तेरा लख लख बार धन्यवाद। ठीक है पुत्र, हम लोग पिंड की धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। जब कभी वीरा से मिलवाना हो हमें खबर कर देना, हम आ जाएंगे। सच्ची बात है। लगता है चाय जी अभी तक नहीं आई। हाँ, वो सुबह कह रही थी कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी।
पीजी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप अब इतने आराम कीजिए। मैं वीरा को स्कूल छोड़ के आया हुआ, उसके बाद जाता मैं। अच्छा सुन जी। आते वक्त बैंक से थोड़े से पैसे निकाल लाना, वीरा को जरूरत पड़ेगी। पासबुक मेरी अलमारी में है। जी पीजी। ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, 8 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ठीक है सरपंच जी। ਉਹ ਵੈਸੇ 8 ਵਜ तो नहीं गए? सरपंच जी 1.5 घंटा बाकी है भी 8 बजने में। ओह वैसे ये चक्कर की 8 बजे का? अब बंसरी जी 8 बजे ऐसा खेल आता है जिसे देख के आपको भी चक्कर आ जाने हैं। है ना, ऐसा कौन सा खेल है? 8 बजे मैंने हीरो हॉकी इंडिया लीग देखनी है, क्योंकि ऐसी हॉकी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। सही गल है सरपंच जी, याद से ना 8 बजे मुझे भी अपने साथ बिठा लेना, मैं भी देखूंगी हॉकी। लो कर लो गल, तो हम सब साथ मिलके ठीक 8 बजे हीरो हॉकी इंडिया लीग देखेंगे, सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। 1.5 घंटा है अभी। आज से पहले कभी किसी को इतने दर्द में देखा नहीं था मैंने। कोई और उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी मदद करने आगे बढ़ पड़ा। रतन, वो एक फैसला, वो एक मदद जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कैसा लगा वीरा दीदी? ये सब कुछ ऐसा वीर जी ने बुलवाया था तुम लोगों से? हाँ, सारी कहानी तो उन्होंने ही बताई थी, बस वो आखिर में थोड़ा सा बदल दिया। क्यों बदला? हमने नहीं बदला, हमें कहाँ बदलने के लिए। मैनू बताओ, किसने कहा था बदलने के लिए? मैंने 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 कहानी बदलवाई वीरा। हमारी पेशकश कैसी लगी आपने वीरा दीदी? पसंद आई ना? बच्चों, तुम लोग अब बाहर खेलने जाओ। कुंजन दीदी, ये क्या बकवास थी? आपने इन बच्चों से ऐसी झूठी कहानी क्यों बुलवाई? कहानी नहीं वीरा, मैंने उन बच्चों के मुंह से सच बुलवाया जिससे इतने सालों से तू अनजान थी कि तू उस घर की असली बेटी नहीं है। कुंजन दीदी, आपको क्या लगता है कि आप ये जो इतनी सारी बकवास करेंगी मैं इस पर विश्वास कर लूंगी? बिल्कुल नहीं। 1000 बार भी कहेंगी ना चिल्ला चिल्ला कर, तो भी विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सच जानती हूं। और सच यही है कि मेरे वीर जी सच में है। मेरी वीर जी ने ही मैनू जन्म दिया है, समझी आप? मुझे पता था वीरा कि तू इतनी आसानी से मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए तेनू बता देती हूँ कि इस सच का सबूत इस वक्त तेरे बहुत करीब है। बस कीजिए, मैनू आगे आपकी एक बात नहीं सुननी और ना ही कोई आपका झूठा सबूत देखना है। अपने असली नाना नानी से नहीं मिलना चाहेगी वीरा? तेरी असली माँ के माँ
और पिता। इस वक्त वो प्रीतमपुरा आए हुए हैं और प्रीतमपुरा की धर्मशाला में रुके हैं। मैं तो झूठी, मगर वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। जा और जाकर उनसे पूछ, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जा और पता कर कि तेरे वीर जी, तेरी बीजी, तेरी चाय जी, इन सब ने तुझसे इतने सालों से कौन सा सच छुपा कर रखा है। जा और जान कि तेरे जन्म देने वाली तेरी असली माँ कौन है। जा और जान कि तू उस घर की क्या लगती है, पराई है तू। जा और अपने पैदा होने पर शर्मिंदा हो। बस कीजिए कुंजन दीदी, बस कीजिए। और कितनी चालें चलेंगी अब मैनू और मेरे परिवार को तकलीफ देने वास्ते? बताइए मैनू, ऐ जो जितनी भी बकवास की है ना आपने, ऐ सब झूठ है। सुना आपने, झूठ है ये सब, सच हो ही नहीं सकता। हैरानी तो मुझे इस बात की है कुंजन दीदी कि सिर्फ मुझसे बदला लेने वास्ते अब इतना नीचे कैसे गिर गई, कितनी घटिया बातें बोल गई। यकीन ही नहीं आ रहा मैनू तो। माफ करने का हक तो आप पहले ही गवा चुकी थी, अब तो आपको दीदी बोलने पर भी शर्म आ रही है मैनू। ऐसे बदल गई कुंजन दीदी, बताइए कैसे भूल गई हमारे बीच के रिश्ते को? बताइए मैनू। और मैनू किसी से भी कोई भी सबूत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच जानती हूं और सच यही है कि मैं संपूर्ण सिंह और रतन संपूर्ण सिंह की ही बेटी हूं। वीर जी की वीरा हूं मैं, यही सच है। ऐसा की है पापा जी, गलत है, गलत है। बीजी, 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 वीर जी किथे हैं आप? वीर जी, ये स्वेटर वीरा नू बराबर आ जानी है। बीजी, चलो। रणवीर, क्या हो गया? घर चलो बीजी। अरे रणवीर रुक ना, कुछ चीजें खरीदनी है, फिर चलते हैं। बीजी अभी चलो। अब इसे रखना, मैं आके ले लूंगी। रणवीर बात की है, कुछ तो बोल। रणवीर,
सब कुछ की है बीजी। इस चिट्ठी का मतलब की है? बोल क्यों नहीं रहे हो बीजी? तन्नू ये चिट्ठी कहां से मिली? वो जानना जरूरी नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ यह बताऊं कि चिट्ठी पे जो भी है वो सच। क्या पापा जी ने ऐसा? जी आप जानते हैं, आपके बिना जवाब दिए मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। है कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बिना कुछ बोले चले जाओ और मैं भी भूल जाऊं। सच बताओ बीजी, आपको मेरी कसम। रणवीर, बीजी चिट्ठी सब कुछ सच है? पापा जी ने? रणवीर क्यों पढ़ी तूने ये चिट्ठी? ये चिट्ठी कभी तेरे हाथों नहीं आने थी। क्यों पढ़ी? नहीं पढ़नी चाहिए थी। इसका मतलब कि चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है? जवाब दो मैनू बीजी। ये तब की बात है जब तू बहुत छोटा था। तेरे पापा जी करतार के ब्याह वास्ते गए थे और वहां क्या हुआ जी आपको? मेरी दवा एक नहीं तो गोली दे दीजिए। हाँ। जल्दी। ये लीजिए। उस औरत ने तेरे पापा जी की बच्ची को जन्म दिया और एक दिन वो उसे लेकर यहाँ आ गई। उस औरत ने तो हमारे दरवाजे पर दम तोड़ दिया, लेकिन बच्ची कौन थी?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।